हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। सीयूईटी का हमारा एग्ज़ाम जो है आने वाले दिन पे, मतलब आज एक दिन बचा हुआ है आपका एग्ज़ाम का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो हमारा एक टॉपिक बच रहा था, तो उसका रिवीजन करना भी ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे क्योंकि काफ़ी कुछ रिवीजन हमने पहले भी किया हुआ है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से रिवीजन, जहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रॉबिलिटी काफ़ी होती है, उन क्वेश्चंस की आज बात करेंगे, उन टॉपिक्स की आज बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेन बातें हैं, वो जो सवाल हैं वो दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर सीयूईटी और आईआईटी जैम की बात करें तो हमारे जो एक डायोड और ट्रांजिस्टर, हालांकि कुछ सवाल जो ओपैम्प के हैं वो भी आते हैं, तो वो भी प्रीवियस ईयर भी देख लेंगे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डायोड पे, इसके अलावा डायोड में हमारा जेनर डायोड भी आता है और इसका ट्रांजिस्टर और ओपैम्प के सवाल ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो एक एक सवाल ज़्यादातर कुछ कॉन्सेप्ट्स का देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डायोड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डायोड में हमारे पास क्या है, डायोड में हमें ध्यान रखना है कि डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस में हमेशा काम करता है, रिवर्स बायस में वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बनती है वो कुछ इस तरह की बनती है कि अगर ये हमारे पास V है और ये हमारे पास I है मिली एम्पियर में इस तरफ, तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है। और रिवर्स बायस की बात करें तो इसकी जो स्केल होती है वो हमेशा ध्यान रखना माइक्रो एम्पियर में होती है, ठीक है। और कुछ इस तरह का हमारे पास इसमें कैरेक्टरिस्टिक आती है एक डायोड के लिए, हमेशा फॉरवर्ड बायस में ये काम करता है और रिवर्स बायस में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ये हमारे यूजफुल नहीं होता है। लेकिन वही अगर जेनर डायोड में बात करें तो ये जेनर डायोड जो होता है वो हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है और उसमें डोपिंग याद रखना, मतलब एक जो डिफरेंस है कि जो नॉर्मल डायोड है उसके कंपैरिजन में जेनर डायोड की जो डोपिंग कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से जो जेनर डायोड है वो हमारा रिवर्स बायस में यूज़ होता है, लेकिन जो नॉर्मल ऑर्डिनरी डायोड है ये हमारा फॉरवर्ड बायस में यूज़ होता है। ओके, ठीक है। इसमें जो नॉर्मल सवाल बनते हैं वो हमारे कुछ इस तरह से बनते हैं कि हमारे पास ये डायोड है, ठीक है, इस तरह से लगा हुआ है, इसमें कुछ सर्किट दे दिया और भी हमारे पास, मतलब या कोई रेसिस्टर लगा दिया, फिर यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी दे दी, फिर कहीं एक रेसिस्टर, मतलब कुछ भी एक तरह इस तरह का सर्किट दिया होगा और आपसे पूछा होगा कि बताओ आउटपुट वोल्टेज क्या होगा या क्या हो, इस तरह से चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना इसमें करना क्या होता है, जो भी डायोड दिया गया ये कोई आइडियल सवाल नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको कि जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या आपको वहां पर जो डायोड दिया गया है वो आइडियल दिया गया है या आपका कोई एक मटेरियल वाइज दिया गया है, सिलिकॉन डायोड, जर्मेनियम डायोड ये दिया गया है। तो अगर आपका सिंपल आइडियल डायोड दिया गया है, आइडियल डायोड दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इसको सिंपल आपका एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देना है। किससे? शॉर्ट सर्किट से, अगर आइडियल डायोड दिया गया है। लेकिन अगर किसी मटेरियल का डायोड आपको बोला गया है, स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि लाइक सिलिकॉन डायोड बोला गया है, क्या बोला गया है, सिलिकॉन डायोड सपोज बोला गया है, तो वहां पे आपको उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है, सॉरी ब्रेकडाउन नहीं, जो नी वोल्टेज है वो उसको कंसीडर करना है। कौन सा? 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस डायोड को हटा करके, इस डायोड को, जैसे इसमें क्या था शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर देंगे। इसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल इस तरह से होगा। अगर ये डायोड था तो P वाली तरफ पॉजिटिव और N वाली तरफ हम नेगेटिव दिखा देंगे, तो ड्रॉप जो होगा वो 0.7 वोल्ट का हो जाएगा। तो इस तरह से इन सर्किट्स को हमें सॉल्व करना, मतलब एक पहले आप डायोड की जगह पे एक नॉर्मल बैटरी टाइप का सिंबल यूज कर लो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लाइक सिलिकॉन डायोड है या जर्मेनियम डायोड है तो 0.3 वोल्ट शायद उसका होता है, आइडियल डायोड है तो हमारा शॉर्ट सर्किट कर दो, उसको प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो। तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक सर्किट बनकर तैयार हो जाएगा। फिर उसको हमें नॉर्मल केवीएल केसीएल जो भी लग रहा हो उसको लगा के, हमें यहाँ पर लूप बन रहा हो लूप लगा लो, यहाँ पे आपको डायरेक्टली केसीएल लग रहा हो केसीएल लगा लो, पूरे में केवीएल लगा लो केवीएल, जो भी जिस तरह का भी आपका वहाँ पर सर्किट हो उस सर्किट के अकॉर्डिंग हम सवालों को करते हैं। लाइक अभी एक सवाल आया हुआ था शायद SCU में या BHU में, किसी में एक सवाल आया हुआ था इस तरह का, ठीक है। इसमें इस तरह का एक सवाल था, सॉरी इस तरह का एक सवाल था हमारे पास। उसमें आपसे पूछा गया था कि बताओ ये आपका सिलिकॉन डायोड था, नहीं हाँ ये सिलिकॉन डायोड था, ये जर्मेनियम डायोड था, ये आपका कुछ 1.7 वोल्ट की बैटरी थी, मतलब मैं एक आइडियल रेट, उसमें कुछ अलग डेटा हो सकता है, ठीक है। और ये आपका सपोज दैट कुछ 1 ओम का 1 किलो ओम का या हाँ मान लो 1 किलो ओम का रेसिस्टेंस था। तो आपसे बोला गया कि बताओ इस 1 किलो ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू कितनी करंट फ्लो करेगी। तो हमें सिंपल देखना है कि सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं, और आपको स्पेसिफिकली अगर बोला गया है कि हमारे पास सिलिकॉन डायोड है, जर्मेनियम डायोड है, तो देखो कि किस तरह से कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है, कौन सा डायोड रिवर्स बायस में है। तो हमारा देखो ध्यान से, सिलिकॉन डायोड जो है यहाँ पे देखो
बैटरी का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो सिलिकॉन क्या है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से, इसका मतलब ये क्या है फॉरवर्ड बायस में। इसमें क्या है, ये एन पॉजिटिव और पी नेगेटिव से है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा रिवर्स बायस में है। तो हमेशा ध्यान रखना कि फॉरवर्ड बायस का ही हमें यूज करना है, मतलब ये डायोड जो दिया गया है किसी काम का नहीं, तो ये सर्किट से हम हटा देते हैं। और यहाँ पे क्या सिलिकॉन डायोड दिया गया, सिलिकॉन डायोड का मतलब क्या बताया मैंने, 0.7 वोल्ट की बैटरी से इसको रिप्लेस कर दो, 0.7 वोल्ट की बैटरी से इसको रिप्लेस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो हमारे पास इसका जब इसमें केवीएल लगाएंगे, मान लो करंट आई फ्लो कर रही है, तो करंट आई फ्लो करेगी तो यहाँ पर लगाएंगे 1.7, आगे बढ़ो -0.7, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस आई आर, यानी आई इंटू 1 इज इक्वल टू 0। केवीएल लगाया, आ गया आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास, आई की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 1 मिली एम्पियर। इस तरह से इन सवालों को हमें करना होता है, ठीक है। ये नॉर्मली डायोड के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपसे डायोड के एप्लीकेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा सकते हैं, लाइक हमारे पास क्लिपर सर्किट हो गया, क्लैंपर सर्किट हो गया। मैंने क्लिपर और क्लैंपर पे एक डिटेल वीडियो भी कराया हुआ है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट होता है क्लिपर क्लैंपर में तो एक बार जाकर के उसको देख लेना, उस वीडियो को देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैक्स टू मैक्स आधे घंटे का वीडियो होगा आपका, और उसमें मैंने सारी चीज़ें क्लिपर क्लैंपर के बारे में समझाई हुई है, किस तरह से सीरीज क्लिपर होता है, किस तरह से पैरेलल क्लिपर होता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी समझाई हुई है, क्लैंपर क्या होता है एग्जैक्टली किस तरह से यूज़ करते हैं। तो एक बार शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास जो इसके यूज़ हैं, जो डायोड हैं उसके यूज़ किस तरह से होते हैं, क्लिपर सर्किट, क्लैंपर सर्किट, रेक्टिफायर, क्या चीज़ रेक्टिफायर, ठीक है। ये इसके यूज होते हैं। क्लिपर सर्किट, लाइक क्लिपर सर्किट का मतलब क्या होता है, ये सिग्नल को क्लिप करता है, ये सिग्नल को क्लिप करता है। इसमें से दो आपके क्लिपर होते हैं, एक हमारा सीरीज क्लिपर, एक हमारा पैरेलल क्लिपर, ठीक है। तो इसमें मान लो हमारे पास ये हमारा एक सीरीज, एक हमारे पास पैरेलल, ठीक है। सीरीज क्लिपर में क्या होता है एग्जैक्टली, सीरीज क्लिपर में जो क्लिपर लगा होता है वो हमारा सीरीज में लगा होता है आउटपुट वोल्टेज के लिए, ठीक है। मान लो इस तरह से लगा हुआ है कुछ, मतलब जो आउटपुट हमारे पास लोड है उसके सीरीज में लगा होगा हमारे पास जो डायोड होगा, ठीक है। अच्छा, मान लो हमें दिया गया सिग्नल कुछ इस तरह का, एक सिग्नल दिया गया कि ये 5 वोल्ट है, ठीक है, इधर भी 5 वोल्ट है। अब बताओ कि आउटपुट वोल्टेज में क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज में क्या मिलेगा, ठीक है। आपको ये दे दिया गया कि जो आपके पास क्लिपर है, सॉरी जो डायोड है, ये हमारे पास 0.7 वोल्ट इसका नी वोल्टेज है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि यहाँ पर हमें आउटपुट में कितना मिलेगा, यहाँ वोल्टेज में कितना मिलेगा। तो जब ये पॉजिटिव सर्किट लगा रहा होगा, जब पॉजिटिव यहाँ पर होगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस होगा आपका, ये फॉरवर्ड, या मान लो आइडियल डायोड है, ठीक है, मान लो आइडियल डायोड है, ठीक है, आइडियल डायोड है। तो जब ये पॉजिटिव से, ये नेगेटिव, पी पॉजिटिव से और ये हमारे नेगेटिव से होगा, इसका मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड बायस होगा। और फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, ये हमारे पास डायरेक्टली लगा होगा, इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिव सिग्नल है उसके लिए डायरेक्टली हमको ऐसे मिल जाएगा, पूरा का पूरा सिग्नल मिल गया। लेकिन जब सेकंड हाफ साइकिल आएगी तो उसके लिए क्या होगा, हमारा ये सिग्नल पॉजिटिव नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो सर्किट है वो हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो यहाँ पर हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, मतलब ये हमें डायरेक्टली इस तरह का मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला। फिर जब अगली हाफ साइकिल आएगी फिर उसके लिए हमें मिल जाएगा, फिर अगली के लिए। तो इसका क्या है, जो नेगेटिव पार्ट है वो क्लिप हो रहा है, नेगेटिव पार्ट जो है वो क्लिप हो रहा है। तो इस तरह से उसको बोलते हैं क्लिपर सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, क्लिपर सर्किट। क्लिपर सर्किट के सवालों को हमें से ध्यान रखना होता है। आप एक जो हमारे पास साइकिल है, हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल को उठा के लाओ यहाँ पर, देखो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग डायोड को फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस हो रहा हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन। कि लाइक हमें डायोड क्या दिया गया उसके हिसाब से उसको शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, जो भी है रिवर्स बायस में ओपन सर्किट और फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट करना है अगर आइडियल दिया गया है। अगर आइडियल नहीं दिया गया है तो अकॉर्डिंगली हमें बैटरी से रिप्लेस कर देना है। सिंपल बातें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फिर हमें आउटपुट देख लेना है। मान लो हमें एक पैरेलल सर्किट दिया गया, पैरेलल क्लिपर किस तरह से दिया होता है, पैरेलल की बहुत बढ़िया ट्रिक होती है। पैरेलल की ट्रिक क्या होती है, मैं सिंपल सा एक सवाल बना देता हूँ। यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ये लोड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ सिग्नल दिया जा रहा है इस तरह से, ठीक है। इसमें क्या होता है एग्जैक्टली कि फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ भी आपको लोड निकालना है, मान लो यहाँ पे आपको आउटपुट निकालना है, तो लोड में आपको आउटपुट निकालना है तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। इसकी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या है कि एक तो आपका कन्वेंशनल मेथड है कि इसको पॉजिटिव लो, इसको नेगेटिव लो, ठीक है। फिर इसको आप उसी के अकॉर्डिंग, ये पी पॉजिटिव से तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, फिर उस वही वोल्टेज मान लो यहाँ सीधा जुड़ा हुआ है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल जाएगा।
दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने आपको डिटेल क्लास में समझाया हुआ है कि किस तरह से करेंगे, वही बात जैसा मैंने ये बताया कि पॉजिटिव से तो उसी अकॉर्डिंग उसको शॉर्ट सर्किट या हमारा ओपन सर्किट करना है, फिर यहाँ देखना है कितना वोल्टेज में मिल रहा है, अकॉर्डिंगली जो सेकेंड हाफ के लिए भी करना है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि आप देखो जब जहां पर भी आपको आउटपुट निकालना है वहां से आप आओ डायोड की तरफ और देखो डायोड का पहला कौन सा टर्मिनल आपको मिल रहा है, क्या आपको यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, एन टर्मिनल मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका डायोड का जो निगेटिव पार्ट है वो क्लिप होगा। क्या पार्ट क्लिप होगा, निगेटिव क्लिपर है ये एक निगेटिव क्लिपर है, निगेटिव पार्ट को क्लिप करेगा, ठीक है, नीचे वाले पार्ट को। उसके बाद मान लो ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका 5 वोल्ट था, ठीक है, ये -5 वोल्ट है। उसके बाद क्या करना है, अगर निगेटिव पार्ट क्लिप करना है, आप ध्यान से देखो, अब आओ ये बैटरी पे, बैटरी क्या है, बैटरी में लगा हुआ है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। 2 वोल्ट बैटरी का मतलब क्या है, आपको पॉजिटिव 2 वोल्ट लगा हुआ है, यानी पॉजिटिव 2 वोल्ट पे हमने एक लाइन खींची, पॉजिटिव 2 वोल्ट पे हमने एक लाइन खींची, और जो भी लाइन खींची है उसके नीचे का, क्योंकि निगेटिव क्लिपर है तो उसके नीचे का पार्ट ये क्लिप कर देगा, यानी जो सिग्नल आएगा हमारे पास वो सिग्नल कैसा आएगा, वो सिग्नल कुछ इस तरह का आएगा, बस इतना आएगा। फिर उसके बाद यहाँ से जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा। तो इस तरह से इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि ध्यान दो कि जो डायोड है उसका कौन सा टर्मिनल हमें मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग लाइन खींच दो, फिर जो बैटरी हो उसकी लाइन खींचो, और जो डायोड का अकॉर्डिंग आया है उस वाला निगेटिव आया तो निगेटिव पार्ट क्लिप कर दो, पॉजिटिव क्लिपर है तो पॉजिटिव पार्ट क्लिप कर दो। क्या बात क्लियर है, क्लिपर के सवालों को हम इस तरह से करते हैं, क्या बात है क्लियर है 100%, ठीक है। अगर कोई डाउट है इन क्लिपर क्लैंपर सर्किट में तो अभी तो हमारे शॉर्ट क्लास में नहीं हो सकता है, लेकिन जो डिटेल क्लास है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप देख सकते हो कि उस क्लिपर सर्किट को, क्लैंपर सर्किट को किस तरह से कर दिया। आपका क्लिपर सर्किट था, ठीक है। क्लैंपर सर्किट क्या होता है, क्लैंपर सर्किट जो होता है वो सिग्नल को क्लिप नहीं करता है, वो सिग्नल को शिफ्ट करता है। वो क्या करता है, सिग्नल को शिफ्ट करता है। क्लैंपर सर्किट में डायोड भी होता है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास बैटरी भी लगी होती है, और हमारे पास एक कैपेसिटर लगा होता है। जो क्लैंपर सर्किट होता है कुछ इस तरह का दिखता है आपके पास, इस तरह का हमारे पास एक क्लैंपर सर्किट होता है, ठीक है। ये हमारे पास मान लो 2 वोल्ट है, ठीक है, हमने इनिशियल दिया, ठीक है। तो जो भी आप इनिशियल वोल्टेज दे रहे हो, इनिशियल वोल्टेज जो भी आप दे रहे हो, मान लो उसको मैं ऐसा सिग्नल बना देते हैं बढ़िया सा एकदम, दूसरे तरीका कुछ बना लो, ये सिग्नल मान लो इस तरह का सिग्नल है, ठीक है। ये आपका 5 वोल्ट, ये आपका -5 वोल्ट, ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लिया। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे लगाओ, तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, फिर कैपेसिटर चार्ज होगा यहाँ पर, ये पॉजिटिव, तो कैपेसिटर का ये सिरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये सिरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जब एक बार कैपेसिटर चार्ज हुआ, जब फर्स्ट हाफ साइकिल चल रही थी, तो अब देखो डायोड पे आ जाओ, ये जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, ये जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, इसका मतलब क्या है, डायोड ओपन सर्किट, सिंपल ये आ गया हमारे पास, ठीक है, डायोड हमारे पास ओपन सर्किट। अच्छा ओके, दूसरी हाफ साइकिल की बात करो, दूसरी, या एक सेकंड रुकना, नहीं एक मिनट, चूंकि फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड हट रहा है तो हमें पहले वो वाली साइकिल देखनी है जिसमें डायोड हमारा नहीं है, या मान लो उल्टा लगा लो डायोड, या आप चलो पहले एक बार उल्टा समझ लो फिर इसका सीधा समझा दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट का मतलब इस तरह से जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सिग्नल जा रहा है 5 वोल्ट, ठीक है, वीएस मान लो ये है, ठीक है, ये वीएस है। अब यहाँ पे आप एक काम करो, हमें निकालना है कि इसमें वोल्टेज कितना है, वी से कैपेसिटर के लिए वोल्टेज कितना है, तो इसमें आप लूप लगाओ, क्या, केवीएल। केवीएल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस वीएस माइनस वीसी माइनस 2 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो वीसी क्या आ जाएगा हमारे पास, वीसी आ जाएगा वीएस माइनस 2, यानी वीएस कितना है हमारे पास 5 वोल्ट, तो यानी 3 वोल्ट हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा। ये कितना चार्ज होगा, 3 वोल्ट। दूसरी हाफ साइकिल के लिए आ जाओ, दूसरी हाफ साइकिल में ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, यानी डायोड हमारा ओपन हो जाएगा, डायोड हमारा ओपन हो जाएगा, तो इस लाइन की कोई वैल्यू नहीं है। अब इस लूप में आप केवीएल लगाओ, जब इस लूप में आप केवीएल लगाओगे, डायोड जो कैपेसिटर हमने चार्ज किया है उसकी पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होगी, उसकी पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होगी, और डायरेक्टली आप उसका यूज इस वाले सर्किट में भी करोगे। तो यहाँ से आ जाओ, ये सिरा नेगेटिव है, अब ये वाला पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का वीएस माइनस का वीसी, और यहाँ हमारा वी नॉट, तो हमारा माइनस का वी नॉट इज इक्वल टू 0। तो वी नॉट क्या आ गया, माइनस वीसी माइनस वीएस। वीसी की वैल्यू क्या है 3 वोल्ट, तो -3 माइनस वीएस कितना है 5 वोल्ट, तो 5 3 8, ये माइनस का 8 वोल्ट, माइनस का 8 वोल्ट हमारे पास मिलेगा हमको
आउटपुट जो होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, यानी जब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए -8 वोल्ट है, यानी यहाँ -5 था, ये -8 तक जाएगा, यानी ये जा रहा है, अगर -8 तक जा रहा है तो ऊपर भाई टोटल कितना है 10, तो ये नीचे 8 है तो ऊपर कितना होगा 2, यानी सर्किट हमारा किस तरह का होगा, सॉरी जो सिग्नल होगा हमारा किस तरह का होगा, इस तरह का। ये शिफ्ट कितना हुआ, 3 वोल्ट शिफ्ट हुआ है। जो ये है ना, ये कैपेसिटर और ये जो बैटरी लगी हुई, इसका मेन रोल होता है, ये दोनों मिला करके शिफ्ट कराते हैं। यहाँ ये जो कैपेसिटर है और ये जो बैटरी है दोनों मिला करके शिफ्ट कराते हैं। ये शिफ्ट कितना हुआ हमारे पास, 3 वोल्ट का शिफ्ट इसमें आया है, 3 वोल्ट का शिफ्ट आया है, तो ये हमारे पास 2 वोल्ट है और नीचे 8 वोल्ट है। इस तरह से हमारा सर्किट काम करता है। ठीक है, आप ध्यान रखो कि जो भी आप साइकिल पहले लगाओ, हमें पहले इस कैपेसिटर को चार्ज करना है। तो पहले आप इस वाले सर्किट को, मान लो जैसे मैं उल्टा लगा रहा था, मैं क्या कर रहा था, ये वाला लगा रहा था, तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप निगेटिव साइकिल कंसीडर करो, इसमें आप निगेटिव साइकिल कंसीडर करो पहले, तो कैपेसिटर चार्ज होगा। जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो ये हमारा निगेटिव पॉइंट आएगा, ये हमारा पॉजिटिव आएगा। अब कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा, अब कैपेसिटर से चार्ज होगा यहाँ पर माइनस का Vs प्लस का Vc माइनस का 2 वोल्ट इज इक्वल टू 0, तब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होगा, तब ये हमारा शॉर्ट सर्किट होगा। जब ये हम पॉजिटिव ये नेगेटिव लेंगे तो डायोड उल्टा लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ से Vc हमारे पास क्या जाएगा, -Vs माइनस 2 वोल्ट। Vs कितना है, Vs कितना है 5 वोल्ट, यानी -7 वोल्ट हमारे पास आएगा, -7 वोल्ट का हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा। और कैपेसिटर की पोलैरिटी भी चेंज नहीं होगी। फिर उसमें क्या होगा, फिर जब सेकेंड हाफ के लिए लेंगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, फिर इसमें हम फिर से KVL लगाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाता है। इस तरह से हम क्लैंपर के सर्किट को सॉल्व करते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है, क्या कोई कंफ्यूजन है इसमें, पक्का? अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर कंफ्यूजन नहीं है, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर क्लिपर क्लैंपर को समझने में बहुत दिक्कत आ रही है कि देखो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होगा तो ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ आएगा, थोड़ा थोड़ा ही समझ आएगा, तो आप एक काम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जो क्लास है उसको जाकर के एक बार देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में क्लिपर क्लैंपर कराया हुआ है। ठीक है, एक बार जाकर देख लेना उसको। तो हम साथ में ट्रांजिस्टर वगैरह की कुछ PIQs उठाएंगे, मतलब बेसिकली हम लोगों ने क्लिपर क्लैंपर सर्किट देखा, इसके बाद में ट्रांजिस्टर की कुछ बातें होती हैं और उसमें डायरेक्टली PIQs से क्वेश्चंस उठा के चलेंगे, जिससे कि हमारे लिए समझना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो इसमें एक हमारे पास सर्किट दिया गया है, ज़्यादातर जो सबसे जटिल सर्किट होता है वो वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट माना होता है, उसमें 2 कैलकुलेशन होती है। पहले हमारे पास उसका थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालो, उसके बाद में चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो हमारे पास उसी एक सर्किट को उठा के मैं चलता हूँ। ठीक है, जनरली 4 रेजिस्टेंस हमारे पास दिए होते हैं और ये हमारे पास 10 वोल्ट दिया गया है यहाँ पे। ये हमारे पास 3.6 किलो ओम है, ये हमारे लिए 10 किलो ओम है, ये हमारे पास 2.2 किलो ओम है, ये हमारे पास 1 किलो ओम है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंडेड है और आपसे बोला गया है इमिटर करंट फॉर द PNP ट्रांजिस्टर। ये हमारे पास एक PNP ट्रांजिस्टर, ना कि NPN, PNP ट्रांजिस्टर है। PNP के लिए हमारे पास ऐसा बन जाएगा। आपसे बोला गया एमिटर करंट क्या होगी, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास 10 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी हमारे पास 1 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी है हमारे पास 1.8 मिली एम्पियर, ऑप्शन डी है हमारे पास 11 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है आपको, जब भी आपको पोटेंशियल डिवाइडर या वोल्टेज डिवाइडर सर्किट दिया गया, इसमें इस तरह से R1 R2 लगे हुए हैं, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कैलकुलेशन करनी है हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट वोल्टेज के लिए, जिसको हम थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो VTH हमारे पास क्या होता है, VTH जो होता है हमारे पास थेवेनिन रेजिस्टेंस, वो होता है VCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब हम सिंपली वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज इन दोनों में डिवाइड कराते हैं और देखते हैं यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है। तो ये वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, तो VCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो VCC इंटू R2 करेंगे, VCC क्या है हमारे पास 10 इंटू R2 क्या है 2.2 अपॉन 10 प्लस 2.2। ठीक है, ये आ गया VTH। आर्ट इसको सॉल्व कर लो, क्या जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 12.2। ठीक है, ये इधर जाएगा, ये जाएगा 11, यह जाएगा 2 छंग 12, 2 कम 2 यानी 110/61। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद RTH कैलकुलेट करो। RTH क्या होता है हमारे पास, RTH होता है इन दोनों को पैरेलली आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, क्या जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2 यानी 10 इंटू 2.2 अपॉन 10 प्लस 2.2, यानी ये भी हमारे पास क्या जाएगा 100, ये हमारे पास वोल्ट आ गया, हमारे पास 110/61 किलो ओम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास VTH और RTH। इसके बाद क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप बना लो। इसका इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से बनेगा, सॉरी उल्टा है ये। ठीक है, सॉरी इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास हम VTH लगा देंगे
और ये हमारे पास RE जो दिया गया है इसको ग्राउंड कर देंगे, ये हमारे पास VCC लगा देंगे, ये हमारे पास RC हो जाएगा, ये हमारे पास RTH हो जाता है, और ये VTH हो जाता है, ये हमारे पास RE हो जाता है। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, IE कैलकुलेट करने के लिए हमें बस इस लूप में सिंपली जो KVL इक्वेशन है वो लगानी है। तो KVL के लिए क्या जाएगा, VTH माइनस RTH इंटू IB माइनस VBE माइनस IERE इज इक्वल टू 0। कोई कंडीशन वगैरह शायद हमें इसमें नहीं दी गई थी, कोई कंडीशन हमें इसमें नहीं दी गई है। इसका मतलब क्या है, और कोई कंडीशन दी थी क्या, नहीं दी थी, कोई कंडीशन नहीं दी है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बीटा भी इसमें नहीं गिवन है। जब बीटा ना गिवन हो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन में बीटा नहीं गिवन है, बीटा नॉट गिवन, बीटा नॉट गिवन, जब भी बीटा आपको ना दिया हो तो बीटा को वेरी हाई कंसीडर कर लेना है, वेरी हाई कंसीडर कर लेना है। और जब भी आप बीटा को हाई कंसीडर करोगे तो IB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि बीटा क्या होता है, बीटा होता है IC अपॉन IB, यानी इसका मतलब हम बीटा को बहुत हाई कर रहे हैं, इसका मतलब मान लो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा रहे हैं, और इन्फिनिटी कब टेंड करेगा, जब IB 0 की तरफ टेंड करेगा, तो हम IB को सिंपली 0 कर लेंगे। तो ये हमारे पास टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से IE की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, IE की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी VTH माइनस VBE अपॉन RE। VTH क्या है हमारे पास, 110/61, 110/61 माइनस VBE क्या है हमारे पास, VBE माइनस VBE या प्लस VBE, ध्यान से देखना, माइनस VBE या प्लस VBE, इधर से इधर जाएंगे, करंट इधर आ रही है यानी प्लस VBE कर दो। यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्लस VBE। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0.7 प्लस 0.7 अपॉन RE कितना है, RE कितना है 1। इसको आप कैलकुलेट करो, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा आई थिंक कुछ 1.8 मिली एम्पियर के आसपास आना चाहिए, 1.8 मिली एम्पियर, इस तरह का कुछ आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान रखना कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, लाइक अगर आपको सपोज इस तरह का सर्किट दिया गया है या इस तरह का सर्किट दिया गया है तो हमसे IC और VCE भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, IC और VCE, या डायरेक्ट आपसे बोल सकता है क्यू पॉइंट बताओ। क्या बोल सकता है, क्यू पॉइंट बताओ। तो क्यू पॉइंट के लिए हमें सिंपल करना क्या है, एक KVL इक्वेशन यहाँ पर पहले ये हमने कैलकुलेट किया VTH RTH, इसके बाद ये इक्वेशन यहाँ लगाई, ठीक है। इससे हमें एक चीज मिली, क्या, यहाँ से हमें मिल जाएगा IB नहीं, IE मिल गया। तो IE को आप लगभग IC के बराबर रख दो, क्योंकि अगर बीटा 0 है, IB 0 है तो IE और IC बराबर होंगे, तो IC आपको मिल गया। इसके बाद इस लूप में यहाँ से यहाँ तक आपको लगानी है KVL इक्वेशन। कैसे लगेगी, VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस IERE इज इक्वल टू 0। VCC पता है आपको, ICRC पता है क्योंकि IC हम लोगों ने IE के बराबर रखा है, IERE पता है, बचा क्या, VCE कैलकुलेट कर दो। ऐसे हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, सिंपल। क्या कोई दिक्कत है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जो हमने इस तरह से करना है। एक आध क्वेश्चन बिल्कुल आपके बिल्कुल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, सिंपल आपको एक वर्ड में आंसर देना है। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, सुनना आप, ठीक है, सुन के एक बार सोचना फिर आंसर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया गया आपको, इन CE कॉन्फ़िगरेशन NPN ट्रांजिस्टर द बेस कर्व लुक्स लाइक। बेस कर्व एक NPN ट्रांजिस्टर में किस तरह का दिखता है। आपको ऑप्शन नहीं दिया गया, जेनर डायोड, दूसरा ऑप्शन है LED, तीसरा ऑप्शन है ऑर्डिनरी डायोड, चौथा ऑप्शन है फोटो डायोड। अब सोचो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है, इसके लिए जो बेस कर्व है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, वो किस तरह की दिखती है। क्या वो जेनर डायोड की तरह दिखती है, क्या वो LED की तरह दिखती है, क्या वो ऑर्डिनरी डायोड की तरह दिखती है, फोटो डायोड की तरह दिखती है। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो भी एक NPN ट्रांजिस्टर था, उसके लिए जो बेस कैरेक्टरिस्टिक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आती है, हमारे पास क्या आता है, किस बीच में कर्व होता है, वो हमारे पास IB वर्सेस VBE, इसके बीच में कर्व होता है। और सिंपली वो हमारा इस तरह का कर्व आता है, ठीक है। फॉर अ कांस्टेंट IC, फॉर अ IC यानी IC यहाँ पे कांस्टेंट करने पर इस तरह का कर्व आता है। तो किसकी तरह हो गया, ऑर्डिनरी डायोड, एक ऑर्डिनरी डायोड की तरह हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है। अगर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, हल्की पूछने गया, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसी आती है हमारे पास, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह की आती है, याद है, इस तरह की हमारे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आती है, जिसमें ये हमारे पास होता है एक्टिव रीजन, ठीक है, ये हमारे पास होता है सैचुरेशन रीजन, और ये हमारे पास होता है कट ऑफ रीजन, ठीक है। अच्छा भाई, ओके।
एक क्वेश्चन है आपके पास, अमंग द फॉलोइंग एप्लीकेशन विच इज द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन है? क्या क्लैंपर ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन है, क्या रेक्टिफायर ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन है, क्या क्लिपर? इन तीनों में से कुछ है। अगला है स्विच। स्विच जो होता है आपका एज ए जो ट्रांजिस्टर है एज अ स्विच यूज होता है, तो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्विच। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, सिंपल सा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छा ओके। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको सिंपली एक सर्किट दिया गया है, एक सर्किट दिया गया है इस तरह का। यहाँ पे 5 वोल्ट लगा हुआ है। ठीक है, मैं पूरा सर्किट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली उसकी मेन मेन चीजें ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 330 किलो ओम, यहाँ पे 1 किलो ओम। ठीक है, ये आपको दिया नहीं गया है। ठीक है, ये 5 वोल्ट लगा हुआ है। आपसे बोला गया है कि बीटा इसमें 100 है और ICO जो है वो 0। इसका मतलब भाई सिंपल है कि IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB होगा। इसका मतलब ये है अगर ICO 0 दिया गया है। ठीक है, अच्छा जब में यहाँ पे RE नहीं दिया गया है तो RE वैसे भी बहुत छोटा होता है, तो उसको हम नेग्लेजिबल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? RE को हम नेग्लेजिबल, सिंपल नेग्लेजिबल। ठीक है, नेग्लेजिबल मान लेंगे, यानी RE बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इसमें फिर से 2 इक्वेशन, हमेशा ध्यान रखना 2 इक्वेशन लगाओ। एक अभी इस लूप में लग जाएगी और दूसरी आपकी इस लूप में लग जाएगी, जहां से आपको IC, भाई इस लूप में आप लगाओगे यहाँ से IB की वैल्यू मिल जाएगी। IB की वैल्यू जब आपको मिल जाएगी, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगी? VCC यानी 5 वोल्ट माइनस 330 इंटू IB माइनस VB यानी 0.7 माइनस कुछ नहीं, यहाँ पे 0 मान लिया हमने, इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ से VCC पता है 5 वोल्ट है, यहाँ से IB की वैल्यू आ गई, जो भी IB की वैल्यू आई है वहां से क्या IC की वैल्यू निकाल सकते हैं, बीटा टाइम्स IB। जब IC हमें मिल गया, इस लूप में इक्वेशन लगाएंगे क्या, 5 वोल्ट माइनस 1 इंटू IC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। IC की वैल्यू उठा के यहाँ से रख देंगे, क्या VCE निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा, जो भी निकल आए वही आंसर है। ठीक है, एक बार निकाल के कोशिश करना, जो भी आ जाए ठीक है। ओके, अच्छा भाई ओके। एक क्वेश्चन ओपैम्प का भी है, एक क्वेश्चन ओपैम्प का भी है, मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ ओपैम्प में क्या होता है। ओपैम्प में जो मोस्ट ऑफ द 99% क्वेश्चन बनते हैं, ओपैम्प में आपके लिए जो 99% क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से। कहाँ से आएंगे? वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे पास अगर इस तरह से एक ओपैम्प दिया गया है, इसमें हमारे पास ये एक पॉजिटिव ये एक नेगेटिव है, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, इस तरह का एक सर्किट दिया गया है, ये आपका एक समिंग एम्पलीफायर का सर्किट है। ठीक है, ये आप प्लस का 15 माइनस का 15। ठीक है, इस तरह से एक सर्किट दिया गया है। यहाँ पे आपका 100 मिली वोल्ट लगा रहा है, यहाँ पे 200 मिली वोल्ट लगा रहा है, यहाँ पे भी 200 मिली वोल्ट लगा रहा है। यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है वो 20 किलो ओम है, यहाँ पे रेसिस्टेंस भी 20 किलो ओम है, यहाँ पे 25 किलो ओम है, यहाँ पे 100 किलो ओम है। आपसे बोला गया है कि बताओ आउटपुट कितना होगा इसमें। आउटपुट जब भी निकालना हो तो इस तरह के सर्किट में आपको ध्यान रखना है कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाना है। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, जब ये यहाँ ग्राउंड से कनेक्टेड है तो इंटरनली यहाँ पर भी हमारा 0 हो जाएगा, और इस पॉइंट पे आप KCL इक्वेशन लगाओ। KCL इक्वेशन क्या करेंगे, 0 माइनस 100 बटा 20 प्लस 0 माइनस 200। हाँ सब भाई KCL समझ रहे हो ना, यहाँ पे करंट को हम सब में कैलकुलेट, इससे करंट, इससे करंट, इससे करंट और इससे करंट, टोटल करंट कितनी हो जाएगी 0। 0 माइनस 200 बटा 20 प्लस 0 माइनस 200 बटा 25 प्लस 0 माइनस यहाँ पे आउटपुट है 0 माइनस V आउट बाई 100 इज इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके V आउट की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते। हालांकि इसमें जो ऑप्शन आ रहे थे वो गलत आ रहे थे, तो इसमें आप ऑप्शन के चक्कर में मत पड़ो, वहाँ शायद आपका जो भी आप करो, अगर इस तरह क्वेश्चन आता है आपको ऐसे करना है, इसमें ऑप्शन गलत दिए गए थे, तो आपका करेक्शन हो गया होगा शायद, पिछले साल ऑप्शन गलत आए थे उसमें। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हमें देखना है, और ज़्यादातर किस तरह के सर्किट होंगे, डिफरेंशिएटर होगा बहुत ज़्यादा, तो कैपेसिटर लगा, कैपेसिटर में उस हिसाब से आप वोल्टेज मान लो, चार्ज मान लो, जो भी मानना है, करंट मान लो, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करना रहता है। यहाँ पे समिंग में इस तरह से आता है, डिफरेंस यहाँ पे घटाने वाला बन जाएगा। तो इस तरह से ओपन में बनते हैं सर्किट। मैंने बताया ट्रांजिस्टर के सवालों को किस तरह से करना है, क्लिपर किस तरह से हैंडल करना है, क्लैंपर में क्या करना है, डायोड के क्वेश्चंस को किस तरह से करना है। तो इस तरह से सिंपल सवाल आते हैं। आपको जो लैंग्वेज वाले सवाल हैं उनका भी ध्यान रखना है, किस तरह से लैंग्वेज वाले सवाल बन रहे हैं, मतलब लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान देना है कि क्या एग्जैक्टली वो पूछना चाह रहा है, उस हिसाब से आपको सोच समझ के आंसर करना है वहाँ पर। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतने रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और अच्छा करके आना है, फोड़ के आना है,
जैसा भी करके आओ, एक बार मेरे को बताना कैसा क्या हुआ एग्जाम, पर्सनली बता सकते हो, इंस्टाग्राम बता सकते हो, टेलीग्राम बता सकते हो, कहीं भी बता सकते हो, ठीक है। तो एक बार फॉर ऑल कल के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। और जैसा भी हो कल बात करते हैं आपका एग्जाम में। अब ये आपकी रिवीजन क्लास थी, रिवीजन ऑलमोस्ट डन हो गया है। एक बार फिर से पुरानी क्लासेस एक बार 2x पे लगा के देख लेना, चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। चलो मिलता है बाकी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।